हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विक्की A to Z में। आज जो ये वीडियो बन रहा है क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट का है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लगता है कि ये सब कर लेना चाहिए ताकि फाइनल एग्ज़ाम में आपका काम आ सके। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए बात करेंगे। आप ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए और आराम से इसको एक बार दो बार सुनिए। एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एकदम आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे। आपको याद करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होगा। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि लसिका क्या है। लसिका तंत्र शरीर की मल निकासी प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो रक्त को फिल्टर करता है। हम कह सकते हैं कि लसिका जो है वो एक तंत्र है जो शरीर के जितने भी अवशिष्ट है, मल है, वो सबको निकालने का काम करता है। एक तरह से रक्त का सफाई करता है और प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। लसिका जो है एक चिपचिपा संयोजी उत्तक है जो कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को भरता है और अंतरकोशिकीय द्रव इसका दूसरा नाम है। तो आराम से इसको अच्छा से आप नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही एक क्वेश्चन है, अति संतृप्त विलयन क्या है। जिस विलयन में नमक घुल जाता है, जैसे मान लेते कोई पानी है और उसमें नमक पूरा घुल गया, तब तो संतृप्त हो गया। लेकिन अगर वो ठीक से नहीं घुल पाता है, उसे असंतृप्त या अनसैचुरेटेड विलयन कहते हैं। कभी कभी हम कुछ ठोस पदार्थ को इतनी मात्रा में घुला सकते हैं कि विलयन में उसकी मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित मात्रा में अधिक रहे, तो ऐसे विलयन को असंतृप्तता या सुपर सैचुरेटेड विलयन कहा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि एक गिलास पानी लिए और उसमें से हम थोड़ा सा नमक डालेंगे तो पूरा घुल जाएगा, वो संतृप्त हो जाएगा। लेकिन अगर नमक का मात्रा ज़्यादा हो जाए और पानी का मात्रा कम हो जाए तो वो क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो उसी विलयन को हम लोग असंतृप्त कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। संवेग की परिभाषा तथा एसआई मात्रक आप लोग क्लास में पढ़े होंगे। इस संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, ऊपर में 1 होता है। संवेग के संदर्भ में न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि शुद्ध बाहरी बल एक प्रणाली के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। जो उस समय विभाजित होता है जिस पर यह बदलता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। संवेग की परिभाषा तथा इसका एसआई मात्रक। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड, ऊपर डैश होता है। संवेग के संदर्भ में न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि शुद्ध बाहरी बल एक प्रणाली के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है जो उस समय विभाजित होता है जिस पर यह बदलता है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर होता है। देखिए, टेंडन जो होता है वो मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। मतलब टेंडन का काम है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना, बस इतना समझ लीजिए। टेंडन जो होता है वो क्या करता है, हमको मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। आप घुटना के पास देखते होंगे तो जो हड्डी से हड्डी जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं, और जो टेंडन होता है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। बस इतना समझ गए तो आपका हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है बल का परिभाषा या एसआई मात्रक। तो बल उस बड़ा अभिक्रिया को कहते हैं जो वस्तु की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयत्न करे, यानी परिवर्तन करने का कोशिश करे। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, जिसको हम लोग एन से लिखते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे अलग करते हैं। जो स्याही हम लोग देखे हैं ना, इंक जैसा जो रहता है, और ऐसे बहुत सारा पदार्थ है, तो उसमें से उपस्थित जितना भी रंग होता है उसमें बहुत सारे रंग मिलके बनते हैं। तो कैसे उस रंग को हम अलग कर सकते हैं। स्याही में उपस्थित
रंगों को क्रोमैटोग्राफी से अलग किया जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आया जाता है कभी ऑब्जेक्टिव में कि स्याही से हम रंग को कैसे अलग कर सकते हैं, तो क्रोमैटोग्राफी से अलग किया जा सकता है। स्याही कई रंगों का मिश्रण है और इसलिए हम क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करके उन रंगों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आप काली स्याही देखे होंगे, तो काली स्याही में मौजूद विभिन्न रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्ण लेखन का उपयोग करते हैं और वर्ण लेखन मिश्रण को उस रसायनों में अलग करके विश्लेषण करने की एक विधि है जिससे वे बने हैं। इसका उपयोग स्याही, रक्त, गैसोलीन और लिपस्टिक जैसे मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जा सकता है। मतलब वर्ण लेखन से ये पता चल सकता है कि स्याही को, रक्त को, गैसोलीन को हम लोग कैसे, जितना भी मिश्रण उसको कैसे अलग कर सकते हैं। इसको नोट कॉपी में आप नोट कर लीजिए अच्छा से। एक और क्वेश्चन है, परभाजी आसवन। परभाजी आसवन क्या है सुनिए। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। मतलब आसवन के द्वारा उसको अलग किया जाता है। रासायनिक यौगिकों को एक ऐसे तापमान पर गर्म करके, मतलब उसको ऐसा तापमान पर गर्म करिए और वो जब वाष्पीकृत होगा तो वो उसको उस तरह से हम अलग कर सकते हैं, जैसे जिस पर मिश्रण को एक या एकाधिकांश वाष्पीकृत हो जाए। सामान्यतः घुलनशील घटकों में क्वथनांक का अंतर एक मानक वायुमंडलीय चाप में परस्पर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको और तरीका से लिख सकते हैं कि परभाजी आसवन जो है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण को अवयवों जिनके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का अंतर 25,000 से कम होता है, 25,000 केल्विन से कम होता है। यह आसवन की एक विशिष्ट विधि है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जा सकता है। मतलब समझ लीजिए कि पेट्रोल से ही डीजल और डीजल से ही केरोसिन बनता है और इसी विधि से इसको अलग किया जाता है। इसको भी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनते रहिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये साइंस का हर एग्जाम में आपको काम आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव का टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं कि न्यूटन का एसआई मात्रक बल या बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। पूछेगा कि बल के पास क्या होता है, तो बल के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगर आपसे ऐसा पूछा गया कि किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है, तो संवेग और आवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में काम करता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। फिर रहेगा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच का क्या संबंध होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ये सारा क्वेश्चन आप एक कॉपी में नोटबुक करते जाइए। जिस चीज़ को लगे कि प्रॉब्लम है तो उसको दोबारा सुन लीजिए और आराम से नोट कर लीजिए। एक हम बताए थे क्लास के दौरान कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो जितना हम ताकत लगाते हैं उतना ही ताकत हमसे रिटर्न आता है। वो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। इसको हम बोले थे इंग्लिश में कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के गति का तीसरा नियम। कोई भी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर दें तो उसका संवेग भी आधा हो जाता है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग v है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, तो m इंटू वी हो जाएगा। वैसे ही बंदूक का
प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जितना रेंज में बंदूक का गोली आगे जाता है उतना ही पीछे झटका मारता है, ये भी हो जाएगा संवेग के संरक्षण। तो संवेग के। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो यौगिक मतलब जो मिला हुआ रहेगा, तो आप देख लीजिएगा जिसमें दो चीज़ मिला हुआ है, जैसे जल भी एक यौगिक है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हम बता दिए हैं, जो दोबारा अपने अवस्था में आ जाते हैं वो भौतिक परिवर्तन, और जो नहीं आते वो रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहा में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इमल्सन क्या है, मतलब पायस क्या है? तो दो अमिश्रणशील द्रव्यों का मिश्रण ही पायस कहलाता है। जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन सकता है, तो जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन साधारण नमक बन सकता है। साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि वाष्पन विधि है, उसको इवेपोरेशन से प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एरियोलर उत्तक है, तो एरियोलर उत्तक जो है ना, एरियोलर टिश्यू, वो संयोजी उत्तक है। हैवर्सियन नलिका पाई जाती है। हैवर्सियन जो कैनल है, हैवर्सियन नलिका, ये अस्थि में, बोन में पाई जाती है। कौन सा उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो पौधों को यांत्रिक शक्ति मृदुत्तक प्रदान करता है। पौधों को यांत्रिक शक्ति मृदुत्तक प्रदान करता है। फिर वही क्वेश्चन जो आप सब्जेक्टिव में पढ़े हैं कि मांसपेशी तथा अस्थियों को कौन जोड़ता है? तो मांसपेशी और अस्थियों को कौन जोड़ता है? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। सहकोशिकाएं पाई जाती है, कभी भी सहकोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ता है। अब त्वचा और मांसपेशियों के बारे में अगर आ जाए तो आप लिखिएगा कि त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ता है एरियोलर उत्तक। कौन जोड़ता है? एरियोलर उत्तक, एरियोलर टिश्यू। और एक क्वेश्चन ऐसा बनने का चांसेस है कि रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तो रेनवियर की जो नोड है वो तंत्रिका में पाई जाती है। और हमें लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो इसीलिए आप सारे को अच्छा से नोट कर लीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत लगे तो आप कमेंट करिए जा करके। लेकिन याद रखिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।